बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। इस वक्त सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़तरनाक हो गई है। ये शख्स आपकी स्क्रीन पर जो आ रहा है ये इसराइल का वज़ीर है। जब ये जंग छिड़ने वाली है ईरान की और ये हमला और ये तमाम चीज़ें होने वाली है, ये अपने तमाम सेटलर्स को वहाँ पर लेकर पहुँच गया है और मुसलमानों की जो सही मायनों में आखिरी मुकद्दस जगह रह गई है गजा के अंदर, फ़लस्तीन में, आप सारे एरियाज में देखें तो एक ही मुकद्दस जगह है हमारी मस्जिद। ये उस जगह पर अपने तमाम लोगों को लेकर घुस गया है। वहां पर जाकर उन्होंने अपनी रसूमात अदा करना शुरू कर दी हैं और उसने कहा है कि आज के बाद हम यहाँ पर आएंगे, इबादत करेंगे और ये सारी सूरत हाल होगी। और यानी पूरे का पूरा स्टेटस को बदलने के लिए जा रहा है। और आप याद रखिएगा, जैसे ही इसराइल की और ईरान की ये जंग छिड़ेगी उसके बाद ये यहाँ पर हमला करने के लिए जा रहे हैं। ये जगह मुकद्दस मुसलमानों की है और गालिबन ये मुसलमानों के हाथ से निकलने वाली है। ये आप ज़हन में रखिएगा। इसराइल ने दाना चख लिया है, उसने देख लिया है किसी ने नहीं आना, कोई बचाने के लिए नहीं आएगा, किसी की फौज नहीं आएगी बचाने के लिए। ये आप किसी गलत फहमी का शिकार ना रहिएगा। अगर किसी ने ये सोचा है कि जाएंगे लड़ने के लिए फलाना, किसी ने नहीं जाना। मुजम्मतें होंगी, बाइकआउट होगा, ये वही टोपी ड्रामे चलेंगे आपके मुल्क में। आपको पागलों की तरह लगा दिया जाएगा, आप बाइकआउट करते फिरे ताकि कोई फौज भेजने की बात ना करे, लोगों का गुस्सा इधर ही निकल जाए। ये डेवलपमेंट जब हुई है तो ईरान को ये लग गया है कि मामला खराब होने वाले। इस वक्त पहली मर्तबा ईरान की फौज ने हंगामी ड्रिल शुरू कर दी है। यानी उनकी फौज ने ट्रेनिंग ऑलरेडी जो ली हुई है उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दिया हंगामी बेसिस पर। यह असल में अजीबोगरीब सूरत हाल है कि ईरान को गालिबन इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि अब जो फौज की लड़ाई है वो भी शुरू होने वाली है। इसका साफ मतलब है कि ईरान ने जो मिसाइल मारने हैं या जो सूरत हाल करनी है उसके साथ साथ ये भी मामला होने वाला है कि ये सारे का सारा जो सिनेरियो है वो मुकम्मल बदलने के लिए जा रहा है। यानी ये सिनेरियो मुकम्मल बदलने के लिए जा रहा है और वहाँ जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है उसमें अब ये इम्कान भी है कि अब इलाके हासिल करें। आपको पता है कि जैसे इलाके हासिल करने के लिए आपको फौज दौड़ानी पड़ती है और ऐसा लग रहा है कि गालिबन ईरान को अंदाज़ा हो गया है कि जो लड़ाई अब होने वाली है वो खाली ये नहीं होनी कि मिसाइल मारे जाएंगे, स्ट्राइक होगा, F-35 से हमला होगा या फलाना होगा, जो भी होगा वो गालिबन ये लड़ाई होने के लिए जा रही है कि अब हालात शायद इस तरफ जा रहे हैं कि इस वक्त ईरान की फौज को भी दाखिल होना पड़ेगा। हो सकता है शाम के अंदर से उनको दाखिल होना पड़े इसराइल में। इसराइल की फौज भी गालिबन हो सकता है तैयारी करे। सो ये जो सूरत हाल इस वक्त हो रही है ये बिल्कुल इंडिकेट कर रही है कि हम लास्ट फेज और इस मामले की तरफ जा रहे हैं जो गालिबन एक बड़ी लड़ाई का पेशखामा बनने वाली है। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त ईरान की फ़ौजों ने मुकम्मल तौर पर ड्रिलिंग शुरू कर दी है और गालिबन ये स्ट्राइक जो है वो अब रुकने नहीं वाला। अब उसमें बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल हुई है कि हमास ने पिछले चंद महीनों में रॉकेट्स मारने बंद कर दिए थे। गालिबन उनको भी अंदाज़ा हो गया है कि लड़ाई होने वाली है। जब इसराइली सारे ये साहिल समंदर पर बीच पर नहा रहे थे तो इन्होंने एक रॉकेट मारा जो पानी में जाकर गिरा है। और ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि ये ज़मीन पर जाकर नहीं गिरा और इससे अंदाज़ा ये हुआ है उनको कि ये पहला शायद खतरा है कि ये इसके बाद लड़ाई अब हर जगह से शुरू होने वाली है। इसमें सीन ये बना है कि जब वहाँ पर लैंड किया तो लोगों ने वहाँ पर चीखे मारते हुए वहाँ से निकले और भागे और वहाँ पर उनको ये लगा कि अब ये रॉकेट हमारे यहाँ पर आकर लगा। ये पहली मर्तबा है कि इस साइड पर जाकर उनको ये हमला फेस करना पड़ा है। यानी आप ये सोच लें कि रॉकेट जो लॉन्च हुआ है वो तिल अवीव में जाकर लगा है और इस सारे सिनेरियो में चीज़ें बहुत ज़्यादा इनके लिए ख़राब हो रही हैं। यानी इनको ये अंदाज़ा हो गया है कि हमने जो जिस जंग का सोचा था वो जंग अब गालिबन शुरू होने वाली है। क्योंकि लिबनान ने असल में ईरान से एक दरख्वास्त वो चाह रहे हैं कि हमें जो हमला करना है इसराइल के ऊपर, आप हमें इंडिपेंडेंट हमला करने दें। जैसे अभी मिसाल के तौर पर ये लगा है आकर रॉकेट और उसके बाद ये बीच पर नहा रहे थे और वहाँ पर
यानी आप देख ले सनलाइट के नीचे थे, बड़े पुरसकून बैठे हुए थे कि ईरान ने शायद हमला नहीं करना या इस सूरत हाल है, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से इनको ये अंदाज़ा था कि ग्रॉसरी खरीदते थे लोग, वहाँ पर ग्रॉसरी खरीद रहे हैं, चीज़ें खरीद रहे हैं, लेकिन मसला सारा यहाँ पर ये हुआ है कि ग्रॉसरी खरीदने के बाद हालात ये हो गए कि इन्होंने खुद ही खा ली। यानी घर का सामान रखा था 8-10 दिनों का, तो वो सामान ख़त्म हो गया। इजराइल के अंदर ये बताया गया है कि वहाँ पर वो सामान रखा हुआ था, वो लोगों ने खुद ही खाना शुरू कर दिया, उनका वेट बढ़ना शुरू हो गया था कि वो डर के मारे बाइट ही नहीं करे। अब उनको गालिबन ये लगा है, ट्रंप ने ये कहा है कि जी ये हमला करना नामुमकिन है, ऐसी सूरत हाल है, तो वो बाहर निकल कर आए हैं कि पता नहीं हमला होना है या नहीं होना, जब होगा तब देखी जाएगी। इस सारी सूरत हाल में ये सारे लोग यानी समंदर पर थे और ऊपर से वो रॉकेट आकर लगा, वो चूंकि उसकी इंटेंसिटी नहीं थी ज़्यादा इतनी है, जो भी सूरत हाल थी, बहरहाल ये चीखे मारते हुए बांध से निकले। अब जब ये सूरत हाल हुई है तो फिच जो रेटिंग एजेंसी है उन्होंने इसराइल की रेटिंग A+ से कर दी है और उन्होंने कहा कि जो जंग अब छिड़ने वाली है ये 2025 तक रहनी है और हमें खतरा ये है कि इसराइल की जो इकोनॉमी है वो मुकम्मल तौर पर क्रश होने जा रही है। वो सोच रहे हैं कि यानी उन्हें बड़ा क्लियरली इसराइल और आम लोगों के लिए रोड मैप दे दिया है कि इसराइल की इकोनॉमी ज़मीन बोस होने का खतरा है। सबसे बढ़कर वो कह रहे हैं कि खतरा हमें यह है कि इसराइल की जो करेंसी है वो बुरी तरह तबाह होगी, उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर पाबंदी होगी, क्योंकि जब जंग छिड़ी होती है तो चूंकि इसराइल का इस वक्त प्लान जो नज़र आ रहा है, उन्हें ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला करना है। उन्होंने प्लान किया कि हमने लिबनान को गजा की तरह खंडर करना है, क्योंकि वो जो चाह रहे हैं कि पूरे का पूरा इलाका हाथ में है, तो उसमें लिबनान का इसी तरह का इलाका। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर अब जो मामला सामने है, फिच ने कहा है रेटिंग के इसराइल की जो इकोनॉमी है वो 2025 तक भरपूर तबाही का शिकार होने जा रही है। इतनी ज़्यादा वहाँ पर तबाही होनी जा रही है कि इन्वेस्टर वहाँ से पैसा निकालेगा, वहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, पूरी तरह लोगों की जॉब्स जा रही हैं, लाखों के हिसाब से नौकरियाँ यहाँ पर फारिग हो जाएंगी, कोई काम धंधा नहीं होगा। और ख़तरा ये है कि इस हमले की अगर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मल्टीपल फ्रंट से लड़ाई शुरू हो जाती है, तो फिर गालिबन ख़तरा ये है कि इसराइल की इकॉनमी खाली तबाह नहीं होगी। अगर लेट से जिस तरह लिबनान ने कहा है कि इसराइल की इकॉनमी को मुकम्मल तौर पर तबाह किया जाएगा, तो उन्होंने कहा है कि हम 130 अरब डॉलर की जो इसराइल की इकॉनमी यानी IT, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, ये सब कुछ हम 35 मिनट में तबाह कर देंगे और इनकी 35 साल मेहनत जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी। अगर ये सूरत हाल होती है तो इसराइल की जो इकॉनमी है उसको रिकवर करते करते 2 से 4 साल चाहिए, और वो कितनी रिकवर कर पाएगी इसका कुछ नहीं पता। लेकिन अगर ये जंग इस तरह रही, देखिए अभी तक की तो जंग है, यानी अब इसराइल जो अभी तक लड़ाई कर रहा था वो गजा में कर रहा था, अब जो लड़ाई होने वाली है वो इसराइल में होने वाली है। वो ऐसी सूरत हाल नहीं है कि इसराइल से बाहर लड़ाई होगी, अब इसराइल में जो लड़ाई होगी वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होगी, और वही असल में जो लड़ाई है जो फाइनल मोमेंट्स की तरफ जा रहे हैं। देखिए जो रेटिंग एजेंसीज होती हैं, याद रखिएगा इनके रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं, इनके सोर्स भी बड़े तगड़े होते हैं, इनके पास दुनिया भर की इंफॉर्मेशन होती है, एजेंसियों में भी होती है, मुल्की सतह पर बाहर भी। उन्होंने जब ये बात कही है कि ये जो जंग अब छिड़ने वाली है ये 2025 तक जाएगी, यानी आप ये सोच लें अगर आज हम अंदाज़ा लगाएं तो कम से कम 1 साल और 4 महीने तक उन्होंने मिनिमम टाइम दिया है कि ये तो जंग छिड़ने वाली है। यानी अगर आप ये देखें तो 16 महीने तक इसराइल में जंग लगी। उन्होंने कहा कि उसके नतीजे में इसराइल की बड़ी तबाही हमें होती हुई नज़र आ रही है और उनकी रेटिंग जो है वो मुकम्मल तौर पर गिरती हुई नज़र आ रही है। यानी ये जो सिनेरियो इस वक्त सामने आया है ये तो इंडिकेट कर रहा है कि इसराइल में एक बहुत बड़ा तूफान उठने वाला है। इनको अभी अंदाज़ा नहीं है। देखिए ये आगे प्लान क्या बनाकर बैठे हुए हैं, इसीलिए तो वहाँ पर नेतन्याहू की और डिफेंस मिनिस्टर की लड़ाई हुई। प्लान असल में ये बनाकर बैठे हुए हैं कि हमने इस जंग को छेड़ना है तो हमने ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह करना है। अब आप ये सोचें कि ईरान को तबाही के यानी जो उसके ख्वाब है वो तो आज से कभी पूरे नहीं हुए। आप दुनिया का 3rd क्लास मुल्क भी उठा ले, आप कभी भी ऐसा काम नहीं करते कि आप मुल्क तबाह कर दें। हाँ, आप उस मुल्क के साथ रहते हुए उसको तोड़ने की कोशिश करें, हालात ख़राब करने की कोशिश करें, उस पर कब्जा कर ले, वो एक अलग सीन होता है। लेकिन आप ये सोचें कि एक ऐसा मुल्क जिसके पीछे चाइना खड़ा है, एक ऐसा मुल्क जिसकी जड़ें लिबनान में है, शाम में है, इराक में है, और जो इतने बड़े मिसाइल रखता है कि वो एटमी ताकत भी है और वो 2000 किलोमीटर की रेंज के मिसाइल मार सकता है।
आप देखिए इसमें एक सिनेरियो बड़ा अजीबोगरीब है। अगर ये ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने के लिए आगे आते हैं तो ईरान का आपको क्या लगता है हाइपरसोनिक मिसाइल चुप करके बैठा रहेगा, या लेबनान के स्वाम ड्रोन्स और ये चीजें चुप करके बैठी रहेंगी, या जो ईरान के मिसाइल मिले वो चुप करके बैठे रहेंगे? वो तो फिर आप ये समझे ऑल आउट वार है। फिर तो आप चाहे जो मर्जी करें, आप उल्टे भी लड़ जाए तो आप ये काम नहीं कर सकते। सो सीन अब तक का जो सामने आया वो इसराइल के लिए अब एक झटका स्टार्ट हुआ है कि रॉकेट पानी में लगा आकर, लेकिन जो दौड़ें लगी हैं उनको ये लगा कि जंग छिड़ी है, लेकिन उनको फिर इन्फॉर्म किया गया कि बस एक रॉकेट ही है, अभी वो हमला नहीं हुआ जो होने वाला है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।